आपको बताया था कि एक्स और वाई में जो पोस्टिंग होती है वो किन किन ट्रेड में होती है। जैसे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की मैंने 10 ट्रेड बताई थी, वाई ग्रुप की आपकी 13 ट्रेड बताई थी। क्लियर। और यहाँ पर पार्ट 2 में मैंने आपको जो है पूरी पिक्चर बताई थी आपको कि किस तरह से यहाँ पर कब फॉर्म आते हैं, जो रिक्रूटमेंट जो साइकिल है वो किस तरह चलता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का क्या होगा, वाई ग्रुप का क्या होगा, कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट आएगा, सारा कुछ। और पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से है। और पार्ट 4 में हमने बात की पूरी फेज 2 एंड फेज 3 की। क्लियर। और यहां पर हम बात करेंगे कि जब आपकी फाइनल पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपकी जो है ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कितने पैसे मिलेंगे, और बाद में आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो आफ्टर ट्रेनिंग है वो क्या रहने वाला है। लीव की बात करेंगे, रैंक एंड प्रमोशन की भी बात करेंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपन सीधे चलते हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्स ग्रुप। देखिए इन ट्रेनिंग क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया कि एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग टोटल जो है वो 16 मंथ की है, और वाई ग्रुप की टोटल ट्रेनिंग जो है वो 12 मंथ की है। क्लियर। तो इसमें क्या है कि आपको दोनों के लिए सेम ट्रेनिंग के टाइम पे पेमेंट मिलती है 14,600। ये आपकी फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और एक्स्ट्रा जो अलाउंसेज हैं वो भी इस जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो बाद में क्या है कि आफ्टर ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूं। आफ्टर ट्रेनिंग में क्या है कि देखिए इसमें एक्स ग्रुप का जो आपका बेसिक रहता है वो 33,100 का रहता है, प्लस इसमें डीए और प्लस इसमें जो अलाउंसेज हैं वो आपके हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। जो भी आपकी जो है अराउंड अगर हम बात करें तो ये 50 के आसपास पहुंच जाता है। और इसमें क्या है कि एनुअल इंक्रीजमेंट होती है, भत्तों में भी हर साल इंक्रीजमेंट होता है और बेसिक में भी इंक्रीजमेंट होता है। तो इसमें क्या है कि बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स हैं इसके। वाई की अगर अपन बात में 26,900 का जो है बेसिक रहता है, और प्लस डीए और प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा भत्ते हैं आपके अलाउंसेज वो भी आपके रहते हैं। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट जो है 43 टू 44 के अराउंड पहुंच जाता है। ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये स्टार्टिंग रेंज है। जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती है तो इसमें अपने आप ही इंक्रीजमेंट होती रहती है। तो तीसरा है इसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड का। इसमें क्या है कि आपका स्टार्टिंग जो है वो बेसिक 40,100 से रहता है, और प्लस इसमें भी बाद में डीए और प्लस जो एक्स्ट्रा इसमें भत्ते होते हैं वो भी मिलते रहते हैं। तो ये आपका जो टोटल है वो अराउंड आपका 65 के आसपास पहुंच जाता है। तो आपने देखा बहुत ही अच्छी जॉब है, और आपको इसके अलावा भी बहुत सुविधाएं मिलती। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, जो ट्रेवल अलाउंस है वो जब आप मान लो कहीं भी कभी जब आप लीव पे घर आएंगे तो आपको जो ट्रेन की और ये ट्रेन या एयर के टिकट्स हैं, तो ये काफी इसमें चीजें हैं। ट्रेवल के लिए क्या है कि ईयर में एक बार इसमें आपको फैमिली के लिए ट्रेवल का कंसल्टेशन भी मिलता है। तो इसमें चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ लीव की। देखिए लीव इसमें क्या है कि जो 3 टाइप की लीव है। तो 60 डेज की तो क्या है कि एक रेगुलर लीव है। ये 60 डेज की लीव आप कभी भी एनुअल में ले सकते हैं, चाहे आपने जैसे मान लो 20-20 दिन की 3 बार ले ली, 10-10 दिन की 6 बार ले ली, या आप 60 डेज की एक बार में भी ले सकते हैं। लेकिन ये लीव क्या होती है कि ये आपकी डिपेंड करती है कि जो वहां पर नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज है वो कितनी है। तो ये था आपका 60 डेज का जो आपकी जनरल जो लीव होती है वो। और आपका इसमें 30 डेज का रहता है कैजुअल लीव, सीएल। इसको आप कभी भी जो है ले सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई बात हो जाती है तो आप इसको, इसमें कोई नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। सीएल आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी ले सकते हो, और फिर मेडिकल लीव्स भी इसमें रहती हैं। तो ये था स्टूडेंट सैलरी स्ट्रक्चर एंड लीव के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है रैंक एंड प्रमोशन किस तरह होगा। अब आप एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप में से कोई भी पोस्टिंग ले लेते हैं तो आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो होती है एयरक्राफ्ट्समैन पर। ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर ऑफिसर और नॉन ऑफिसर, यहाँ 2 टाइप की रैंक होती है। तो एक्स एंड वाई ग्रुप की जो रैंक है वो आपकी नॉन ऑफिसर रैंक है। इसको आप पीबीओआर भी कहते हैं, पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक। ठीक है। तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग होगी वो एयरक्राफ्ट्समैन से होगी।
इसको कि जनरली अपन सिपाही के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आर्मी में सिपाही होता है वो और ये रैंक बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन पर होता है। यहां पर ये ध्यान रहे, अगला प्रमोशन ये आपका नेक्स्ट 5 साल बाद होता है। अब यहां पर देखिए 5 साल बाद में भी एक सिस्टम इसमें और है। आपको जो है इंटरनली इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, वो आपको 5 साल के अंदर क्लियर करना होता है अगली पोस्ट पर जाने के लिए। अब जैसे मान लो आपने 1 साल में क्लियर नहीं कर पाया तो आपको फिर मौका मिलेगा। अब आपने दूसरी साल में नहीं कर पाया तो फिर मौका मिलेगा। इसमें इस तरह चांस मिलते रहते हैं, लेकिन आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक। अब मान लो ये भी नहीं कि आपने पहली साल में एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका प्रमोशन तुरंत हो जाए। प्रमोशन आपका 5 साल बाद ही होगा, ठीक है। और ये है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। तो यहाँ पर जो आर्मी होती है उसमें ये रैंक मानी जाती है आपकी यहाँ पर लांस नायक की। और जो फिर नेक्स्ट 5 ईयर के बाद आपका प्रमोशन होता है यहाँ पर कारपोरल में। कारपोरल को जो अपन जानते हैं कि ये नायक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर में जो है अगली 5 साल में इसका प्रमोशन होता है सार्जेंट की, हवलदार में, ठीक है। ये देखिए ये सारे जो पोस्टिंग के नेम्स हैं वो आपके जो 1835 में जो इंग्लिश गवर्नमेंट आई थी उनकी जो रॉयल इंडियन आर्मी थी उसी के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है लगभग सिस्टम वो का वही अभी बना हुआ है। तो यहाँ अगली जो आपकी पोस्टिंग होती है यहाँ पर वो होती है जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। ये एक ऑफिसर लेवल की रैंक है यहाँ पर। देखिए अब इसमें क्या है, जेसीओ में यहाँ आपने देखा कि हर 5 साल के बाद आपका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो जेसीओ है इसकी पोस्ट में क्या है कि भले ही जैसे आपने आगे एग्जाम भी निकाल दिया, लेकिन क्या है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम रहती हैं, तो जरूरी नहीं आपका 5 साल में प्रमोशन हो ही जाए। इसमें 7 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकती हैं। ये जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जेसीओ में क्या है कि 3 ऑप्शन रहते हैं। जूनियर वारंट ऑफिसर, जिसमें कि आर्मी में नायब सूबेदार के नाम से आप जानते हो। दूसरी उसमें पोस्ट रहती है वारंट ऑफिसर, जिसमें कि आप सूबेदार के नाम से इसको जानते हो। और तीसरी पोस्ट रहती है मास्टर वारंट ऑफिसर, यानी जिसे आप सूबेदार मेजर के नाम से जानते हो। क्लियर। तो ये इस तरह से इसमें है। बाकी इसके बाद ऑफिसर लेवल की और भी रैंक्स आ जाती हैं। तो ये स्टूडेंट इसमें जो है प्रमोशन का क्राइटेरिया है। क्लियर। आगे चलते हैं अपन टेन्योर एंड रिटायरमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन पर। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन किसकी, इसमें जो इसका टेन्योर होता है और रिटायरमेंट एज रहती है वो क्या है। देखिए जब आप इसमें जॉब में जाते हैं तो आपसे क्या है कि एक 20 ईयर्स का बॉन्ड भरवाया जाता है ना। ये वैसे तो 20 ईयर तक नॉन स्टॉप रहता है, लेकिन हर साल क्या आएगा आपको 3 लेयर पर अपने आप को प्रूव करना होता है, फिजिकल और आपका कैरेक्टर लेवल एंड परफॉर्मेंस लेवल। अगर आप इसमें फिट रहते हो तो आपकी जो सर्विस है वो 20 ईयर के लिए कंटिन्यू रहती है। लेकिन जैसे जैसे मान लो आपका प्रमोशन होता है अगली पोस्ट पर, अगर मान लो आप प्रमोट हो जाते हो, इसके लिए मैंने बताया था कि डिपार्टमेंटल एग्जाम चलते हैं। जैसे मान लो आपने एयरक्राफ्टमैन पे आपकी पोस्टिंग हो गई और आपने फिर उसमें जाके कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं निकाल पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, 20 ईयर तक आप एयरक्राफ्टमैन रहोगे और 20 ईयर के बाद आपका वहां पे जो है जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये प्रमोशन लेते रहते हो तो उसी तरह से बॉन्ड आपका आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो यहाँ पर अट्रैक्शंस की अगर मैं बात करूं इस जॉब के, तो बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है। सबसे पहली बात तो इसमें एक एज की ही है, क्योंकि एक अर्ली एज में सर्विस मिलती है। इसमें अगर मान लो कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको 17-18 साल की जॉब में अगर वो इसमें कमीशन में आ जाता है तो वहां पर आप जानते हो बहुत लंबा टेन्योर है, एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर उसके सामने है। और अगर मैं कुछ अपनी ओर से बात करूं तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ अलाउंसेस। तो यहाँ भत्ते जो होते हैं वो आपकी जो सैलरी मिलेगी वो तो मिलेगी ही, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा भत्ते होते हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। जैसे आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए मिलता है, आपको लोन की इसमें फैसिलिटी मिलती है, आप जो है 0% इंटरेस्ट पे आप लोन ले सकते हैं। बाकी आप देखते हो बाकी जो सर्विसेज जो भी हैं उनमें आपका जो जनरल सिटीजन है उनकी लोन की इंटरेस्ट और बाकी की लगभग सेम ही रहती है। और जैसे आपका ट्रेवल अलाउंस है वो अलग से एक एक्स ग्रुप कमीशन जो अलाउंस है वो भी मिलता है।
तो इस तरह से काफी अट्रैक्टिव चीजें हैं इसमें। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, जैसे आप इसमें जॉब करते हुए भी, जैसे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या और भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की ओर से कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मैंने लिया है यहाँ एडवेंचर। एडवेंचरस जॉब है, आप जानते हो आर्मी का नाम ही अपने आप में एक एडवेंचर को शो करता है। बाकी जॉब्स आपने देखी होंगी जैसे टीचिंग की जॉब है या कोई क्लेरिकल जॉब है, इनमें एक वो एडवेंचर नहीं है, वो फील नहीं है। तो जब आप एक आर्मी मैन हो जाते हो तो आप में एक अपने आप ही एक फील आती है कि आप नेशन की जो है सेवा कर रहे हो, है ना। तो यहाँ चौथा पॉइंट है यहाँ पर रेस्पेक्ट का। तो आप जानते हो आर्मी के लिए जो है सोशल रेस्पेक्ट भी होता है। बाकी पैसा तो सभी कमाते हैं लेकिन आर्मी मैन का एक स्टेटस अलग ही है। और चौथा और पांचवा जो लास्ट है वो आपका सैलरी स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया था कि काफी अट्रैक्टिव सैलरी है। एक्स ग्रुप की टोटल सैलरी लगभग 50 के आसपास रहती है, वाई ग्रुप की टोटल सैलरी 45 के आसपास है, और जो आपकी तीसरी बात थी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, उसकी सैलरी भी अप्रोक्सीमेट 65 के आसपास है। और इनमें भी जो है टाइमली जो है इंक्रीजमेंट भी होते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक पार्ट 5 थे उनमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। मैं इसका जो छठवां पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम्स, और किस स्टूडेंट को एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसको वाई की करनी चाहिए, और किसको बोथ की करनी चाहिए, और किसको एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर की करनी चाहिए। ये सारा अपन लेके आएंगे पार्ट नंबर 6 में। तो ये इस तरह से सीरीज जो है वो टोटल 6 पार्ट की है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे कि सबको इस जानकारी का लाभ मिल सके। और अपनी जो है डिस्क्रिप्शन में कई प्लेलिस्ट दी हुई हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में कोई दिक्कत आई ढूंढने में तो आप क्या है कि जब वीडियो में जो केडी द मैट्यूअर लिखा हुआ है उसी के आगे एक फोटो का लोगो है, जैसे ही आप उस लोगो पर क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। उन प्लेलिस्ट में मैंने आपको कई वीडियोज उसमें हैं, लगभग 90 के अकॉर्डिंग वीडियोज उसमें हैं। तो आप अपनी इंटरेस्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो देख सकते हैं। उसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए मैंने पूरी अलग अलग प्लेलिस्ट दी हुई हैं। एक्स ग्रुप के लिए एडवांस मैथ की पूरी सीरीज है जिसमें कि अब तक मैं 50 वीडियोस के अकॉर्डिंग उसमें डाल चुका हूं, और वाई ग्रुप के लिए एक अलग सीरीज है जिसके कि अलग पूरा पोर्शन चल रहा है, और जो इसको एक्स और वाई है उसको दोनों प्लेलिस्ट पढ़नी है ना। तो